तो अब समय नहीं बचा बच्चों बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को अभी से कमर कस लेनी है। तो अगर आपने भी ये सारी टिप्स फॉलो कर ली तो आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉपरों की तरह लिख सकते हैं, चाहे आप एवरेज बच्चे क्यों ना हो। अगर आप इस तरीके से पॉइंट लिखोगे तभी आपके नंबर आएंगे, नहीं तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। और कितनी गलती करोगे बच्चों, अब गलतियां करने का समय हो गया है खत्म, अब गलतियां और नहीं। तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं कॉमर्स के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रिविहान के यूट्यूब चैनल पे। और देख लिया सैंपल पेपर, नहीं समझ में आ रहा ना कि आंसर कैसे लिखेंगे, ये पहाड़ जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। आपका बड़ा भाई है ना, बिल्कुल सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि आंसर कैसे सॉल्व करेंगे और पहाड़ जैसे सवालों को आसानी से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। टॉपर एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा। टॉपर क्या चांद सितारे लगाते हैं पेपरों में? नहीं ना, हम भी लगा देंगे चांद सितारे, पर हम टॉपर नहीं है और वो टॉपर है। तो ऐसा क्या करते हैं एग्जाम में, ऐसे क्या तरीके हैं, आइए चलिए बात करते हैं उस बारे में। तो बच्चों यहां पर हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, एग्जाम में आप सवाल कैसे लिखोगे, एग्जाम में आप जवाब कैसे लिखोगे। सिर्फ 30 दिन रह गए हैं, निकल गया दशहरा, निकल गई दिवाली और खत्म होने आया है साल। सिर्फ 30 दिन रह गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है ताकि टॉपर हम जल्दी से बन जाएं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने पेश है कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, कि मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं, प्रबंधन में कितने स्तर होते हैं। तो 3 स्तर होते हैं। क्या मैं यहां सीधा लिख दूं 3 स्तर? नहीं, आंसर लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले लिखो आंसर, फिर डॉट लगाओ और अब आंसर लिखना चालू। अब मैं क्या लिख दूं, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये नहीं। यहां पर पहली लाइन लिखनी है मेरे को कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, प्रबंधन के 3 सिद्धांत होते हैं। फिर उन तीनों सिद्धांतों के बारे में मेरे को पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ऐसे करके बताना है। अब इस सवाल में मैं डायग्राम भी बना सकता हूं, तो मैं क्यों चूकूं, यहां पर हम डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या डायग्राम होते हैं ये देखो। सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि सीईओ, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टीओपी। ठीक है, फिर होता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर, और फिर बॉटम सबसे लोअर लेवल, यहां पर लोअर लेवल भी लिख सकते हो और बॉटम भी लिख सकते हो। इनको फिर आपको अच्छे से लेबलिंग भी करना है। टॉप पे कौन होता है बच्चों, तो टॉप पे होता है सीईओ। उसके अलावा मिडिल में कौन होता है, तो मिडिल में होते हैं मैनेजर साहब। ठीक है, और फिर उसके लास्ट में सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं, या यहां पर सबसे लास्ट में होते हैं एम्प्लॉय या सुपरवाइजर। ठीक है, तो इस तरीके से जहां डायग्राम बन रहा है वहां डायग्राम बनाना है, ढंग से लेबल करना है और सीधे सवाल पे नहीं कूदना है। सबसे पहले हमको लिखना है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। फिर सबसे ऊपर हमको सबसे ऊपर वाले स्तर की बात करनी है, निचले लेवल के स्तर की बात करनी है और सबसे आखिरी लेवल के। अब हम लिखेंगे कि क्या होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं उनके बारे में हम यहां पर लिखेंगे। फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, फिर हम उनके बारे में लिखेंगे। देखो मैं हेडिंग बनाते जा रहा हूं, सीधे आंसर चालू नहीं हो रहे। फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं और फिर हम उनके बारे में लिखेंगे। क्या सब क्लियर है? अब सर ये कितने मार्क का सवाल है और हम इसमें कितना डिटेल में लिखें, चलो इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका सवाल 2, 3, 4 मार्क का आता तो उसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही बनती है 2 मार्क का सवाल आ जाए, 3 मार्क का सवाल आ जाए या 4 मार्क का सवाल आ जाए। हम करेंगे क्या सर, हम उससे डील कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 2 मार्क के सवाल में सबसे कॉमन चीजें होती है मीनिंग, और उसके बाद अगला पॉइंट होता है एग्जाम्पल। अगर आप दे पाओ तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। माना हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं बनता, पर काफी क्वेश्चनों के जवाबों में आप एग्जाम्पल बिल्कुल दे सकते हो। तो मीनिंग एग्जाम्पल, हाँ काफी बार आप मीनिंग की जगह डेफिनेशन भी लिख सकते हो, पर यहां पर
दिक्कत ये हो जाती है कि डेफिनेशन में लोग राइटर का नाम नहीं लिख के आते। हेनरी फ्योल साहब ने डेफिनेशन दी है तो उनका नाम तो लिखो, टेलर साहब ने डेफिनेशन लिखी है तो उनका नाम तो लिखो। समझ में आई बात? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क का सवाल कंप्लीट है। अब यही सवाल 3 मार्क में आ जाता है तो क्या करें? 3 मार्क में देखो मैनेजमेंट का ही सवाल पकड़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का ही हम सवाल पकड़े, 2 मार्क में आया तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर 3 मार्क में आ गया तो क्या करेंगे? अरे मैनेजमेंट के नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, कितनी सारी चीजें लिखो ना। सीधा सवाल आया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, 3 मार्क में लिखो अच्छे से। तो यहां पर आप नेचर लिख सकते हो, उसके अलावा मैनेजमेंट के फीचर आप लिख सकते हो, फिर उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, के अलावा इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो। समझ में आए? कितने सारे पॉइंट आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेरी अगर एडवाइस माने तो मैनेजमेंट का सवाल आया तो मैनेजमेंट के फीचर लिखना ज्यादा जरूरी, कि मैनेजमेंट के बारे में बता दो, मैनेजमेंट के फीचर बता दो। और यहां पर आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारे पॉइंट कवर करो। 3 मार्क के हिसाब से कितनी लाइनों में सवाल आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, मैं बता दूंगा। पर 3 मार्क के हिसाब से आप ये सब कर सकते हो। पर अगर ये सवाल 4 मार्क में बन जाए तो क्या करेंगे? अरे बहुत आसान है बेटा, यहां पर सीधे 1 या 2 लाइन में कंक्लूजन लिखो। ठीक है, यहां पर 1 या 2 लाइन में आप उन बातों को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कंक्लूजन के अलावा आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, जिसे हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज की जगह आप लिमिटेशन लिख दो, एडवांटेज लिख दो। ठीक है, अब समझ में आया? 2 मार्क में आया तो ये करना है, 3 मार्क में आया तो ये सब करना है, और 4 मार्क में आया तो ये सब करना है। ठीक है, अब एक आंसर देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। 2 मार्क में आया तो मैं मीनिंग लिख दूंगा, एग्जांपल लिख दूंगा। मैनेजमेंट 3 मार्क में आया तो मैं मीनिंग लिख दूंगा, एग्जांपल लिख दूंगा और फीचर लिख दूंगा। 4 मार्क में आया तो मीनिंग, एग्जांपल, फीचर और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बस मेंशन करके डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम से एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते हैं। और लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा कि क्या होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मेरे को एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है, मेरे को कंक्लूजन नहीं करते बन रहा है, तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दूं। समझ में आया? यही सब होता है। ये आप इकोनॉमिक्स में भी फॉलो कर सकते हो, यही पैटर्न आप अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में डायग्राम लिख बना सकते हो, आप चार्ट्स बना सकते हो, या फॉर्मूले आप लिख सकते हो। अकाउंट्स में आपको वहीं पर टेबल बना के लिखना पड़ता है, न्यूमेरिकल की बात अलग है। पर थ्योरी आ गया तो आपको ढंग से चार्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं कि चार्ट भी किस प्रकार बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम देख लेते हैं टॉपर्स की कॉपी। ध्यान से देखो, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कितना अच्छे से जवाब लिखा हुआ है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए करीब करीब 4 से 5 लाइनें यहां पर लिखी है इस बच्चे ने, मैनेजमेंट की हेडिंग डाली है और फिर सारे पॉइंट ढंग से लिखे हुए हैं। एग्जामिनर को आपको अपना दोस्त मानना है, आपका दोस्त है, आपको उसका काम आसान करना है, बढ़ाना नहीं है। आंसर्स नीट लिखने, क्लीन लिखने, क्लियर लिखने, और सबसे जरूरी टू द पॉइंट लिखना है। माना कि आंसर आप डिटेल में लिखो, सिर्फ 2 मार्क्स के आंसर के लिए इन्होंने 4 से 5 लाइन ले ली है, पर आप टू द पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है बेटा। थोड़ा और आगे चलें तो देखते हैं यहां पर कि ये जरूरी पॉइंटों को अंडरलाइन करते हैं। यहां पर इन्होंने जरूरी लाइनों को, जरूरी पॉइंटों को अंडरलाइन कर रखा है। प्लानिंग, फोरकास्टिंग, कंट्रोलिंग, एनालिसिस, यहां पर लुकिंग फंक्शन, ये सारी चीजें इन्होंने अंडरलाइन कर रखी है। एग्जामिनर जब आंसर चेक करता है ना, तो वो देखता है कि इन्होंने कीवर्ड्स लिखे हैं कि नहीं लिखे, जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि आप लोगों को आंसर आता है। तो इन्होंने भी वही करा है, जो जरूरी शब्द हैं उस पे पहले ही अंडरलाइन कर दी, ताकि एग्जामिनर का काम बहुत आसान हो जाए। आप भी ये कर सकते हो, एग्जामिनर का काम बहुत आसान कर सकते हो अंडरलाइन करके जरूरी शब्दों पर। चलो बच्चों, थोड़ा और आगे चले तो ध्यान से देखो, यहां पर आंसर लिखने से पहले हमेशा हेडिंग लिखी जाती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप मैनेजमेंट के बारे में लिखिए, तो आप सीधा मैनेजमेंट के बारे में लिखने लगोगे, ऐसा नहीं। आप पहले हेडिंग डालोगे, मीनिंग,
फिर मैनेजमेंट के बारे में लिखना चालू करो। अगर आपको बोला है कि मुझे कोई 3 इंपॉर्टेंस बता दो, 3 विशेषता बता दो, तो सीधे विशेषता नहीं लिखना है, हेडिंग डालनी इंपॉर्टेंस, फिर पॉइंट नंबर 1, फिर उसकी भी हेडिंग डालनी की है। मान लो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है कि वो टाइम बचाता है, और फिर इसके आगे आपको आंसर लिखना चालू करना है। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट पैसा बचाता है, तो मनी, फिर हेडिंग लिखी और फिर आंसर लिखना चालू करा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। क्या बच्चों बात क्लियर है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टॉपर्स एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्योंकि डायग्राम आप नहीं बनाओ तो भी चल जाएगा, पर डायग्राम बनाओ तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और एक्स्ट्रा मार्क्स किसी को बुरे नहीं लगते। कितना क्लीन और क्लियर डायग्राम बनाया। सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने भी देखा था, मैनेजमेंट का पूरा डायग्राम बना के देखा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट होता है। हमने सबके डायग्राम बना के देखे थे। यहां पर देखो फिक्स्ड कैपिटल का सवाल है, जो कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स तीनों का कॉमन टॉपिक है। यहां पर देखो फिक्स्ड कैपिटल के बारे में सबसे पहले इन्होंने लिखा है, फिर फिक्स्ड कैपिटल के नीचे बोरोड फंड लिखा है, फिर ऑनर्स फंड लिखा है, फिर उसके नीचे इन्होंने सीधा सीधा डायग्राम बनाया है। कितना क्लीन और क्लियर डायग्राम है। और क्या बहुत सारा समय लगता है कि डायग्राम बनाने में? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल क्लियर, पहले हेडिंग डाली हुई है, पूरी डिटेल में आंसर लिखा हुआ है, और जहां लगा वहां डायग्राम भी बनाया है। अब जान लेते हैं कि कितने मार्क का सवाल आता है तो कितनी लाइन लिख दे। अगर बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 2 मार्क का सवाल आता है, 2 मार्क का सवाल आता है, तो आप 2 से 4 लाइनें या 2 से 5 लाइनें लिखो, बहुत पर्याप्त है वो। 2 से 5 लाइनें लिखो, वो क्या कहते हैं, पर्याप्त लाइनें हैं। पर जब सवाल ज्यादा मार्क का बन जाता है, 3 मार्क का बन जाता है या 4 मार्क का बन जाता है, तब आपको आंसर और डिटेल में लिखना पड़ेगा। जब सवाल बड़ा होते जाता है तो आपको आंसर और डिटेल में लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं कैसे डिटेल में लिखोगे। मीनिंग, एग्जांपल, फीचर, नेचर, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टाइप्स बता सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हो, कंक्लूजन बता सकते हो। बहुत सारा डेटा है आपके पास लिखने के लिए। तो जब 3 मार्क्स में आ जाए तो 5 से 10 लाइनें इनफ होती है, पर ये टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसमें अगर डायग्राम बन सकता है, कोई चार्ट बन सकता है, कोई ग्राफ बन सकता है, तो जरूर बनाइए। उसके अलावा एग्जांपल लिख सकते हो तो जरूर लिखिए। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 से 15 लाइनें बहुत इनफ होती है। जो एग्जाम की कॉपी आती है उसकी 10 से 15 लाइनें बहुत ज्यादा होती है, और वो इनफ है कि आपने अगर सही आंसर लिखा है तो आपको 4 मार्क्स दिला दे। क्या बच्चों अभी तक सारी बात आपको क्लियर है? तो बच्चों अभी तक क्या सारी बातें आपको समझ में आई है? इसी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए हम लोगों ने लॉन्च करा है संभव क्रैश कोर्स। उसमें आपको मिलते हैं टॉपर्स की कॉपी, रिवीजन नोट्स, सॉल्व करवाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ाया जाता है लाइव लेक्चर के माध्यम से। फिर उसके बाद सारे डाउट्स भी क्लियर करवा दिए जाते हैं। अभी तक क्या आपको सब समझ में आया है? जरूर मुझे बताइए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मुझे बताना कि किस किस तरीके के वीडियो आपको आपके हार्दिक भैया से चाहिए। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।